हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। तो आज हम आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बुक्स एंड देयर ऑथर्स, जिसे कि हम पुस्तकें और उनके लेखक भी कहते हैं, हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए हैं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए हैं, बहुत अच्छे लेवल के लिए हैं, और वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक वी द पीपल। ठीक है, वी द पीपल जो एक बुक है उसको किसने लिखा है। ठीक है, वी द पीपल बुक किसने लिखा है, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द वी द पीपल। ठीक है, तो वो बुक किसने लिखी है। ऑप्शन है ए टी एन कोल, बी जे आर डी टाटा, सी खुशवंत सिंह, डी नानी पालकी वाला। ठीक है, तो जो हम लोग को जो हमारे पेज को इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसलिए जिसने अभी तक इंस्टा पे हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, हमारे पेज को फॉलो करिए। बाकी जो वी द पीपल बुक है वो किसने लिखी है, वो लिखी है नानी पालकी वाला ने। ठीक है, नानी पालके वाला इज़ द राइट आंसर। ये है उसका फ्रंट पेज, दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ दैट बुक वी द पीपल। ठीक है, तो फेमस बुक वी द पीपल किसने लिखी, नानी पालकी वाला ने। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 1984। 1984 बुक का ऑथर कौन है। ठीक है, कौन सी बुक का, 1984 बुक का ऑथर कौन है। ठीक है, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ 1984 बुक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ 1984 बुक, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक, फिर भी ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ, ए थॉमस हार्डी, बी एमिली जोला, सी जॉर्ज ऑरवेल, डी वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बुक के फ्रंट पेज में लिखा हुआ। ठीक है, दिस इज द फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक 1984। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1984 बुक किसने लिखी है, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बुक नेम्ड 3 डेकेड्स इन पार्लियामेंट। जो एक बुक है 3 डेकेड्स इन पार्लियामेंट, ठीक है, जिसका नाम है, क्या नाम है, 3 डेकेड्स इन पार्लियामेंट, इज अ कलेक्शन ऑफ द स्पीचेस ऑफ, किसके स्पीचेस की कलेक्शन है। ऑप्शन है ए बी वाजपेयी, बी सोमनाथ चटर्जी, सी एल के आडवाणी, डी एन जी रंगा। ठीक है, जो बुक है 3 डेकेड्स ऑफ पार्लियामेंट, वो किसके स्पीचेस की कलेक्शन है। तो ये शख्स है, ये शख्स कौन से हैं, ये शख्स है ए बी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए। जो बुक है 3 डेकेड्स इन अ पार्लियामेंट इज अ कलेक्शन ऑफ द स्पीचेस ऑफ ए बी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छी स्पीच देते थे, उनकी स्पीचेस का कलेक्शन की बुक बनाई है जिसका नाम है 3 डेकेड्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फॉरबिडन वर्सेस। फॉरबिडन वर्सेस का ऑथर कौन है। तो ऑप्शन है ए सलमान रशीद, बी अबू नवास, सी एम एस तस्लीमा नसरीन, डी एच लॉरेंस। ठीक है, तो जो फॉरबिडन वर्सेस बुक है उसका ऑथर कौन है। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ दैट बुक, दिस इज हाउ इट लुक्स। ठीक है, ऐसी बुक दिखती है फॉरबिडन वर्सेस। उसका ऑथर कौन है, उसका ऑथर है अबू नवास। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ दैट बुक, ऑथर ऑफ दैट बुक इज अबू नवास। ठीक है, राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, अबू नवास। ठीक है, राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक वी इंडियंस। वी इंडियंस बुक जो है, वी इंडियंस, ठीक है, बुक किसने लिखी होगी। तो देख सकते हैं, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ दैट बुक, दिस इज द कवर ऑफ दैट बुक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं खुशवंत सिंह, वी इंडियंस। फिर ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए निराज सिंह चौधरी, बी सुब्रमण्यम स्वामी, सी खुशवंत सिंह, डी मुलुक राज आनंद। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख ही चुके हैं कवर पेज उस बुक का, तो किसने लिखी वो बुक, खुशवंत सिंह ने। राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, राइट आंसर विल बी सी। चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ बीन रिटन बाय विक्रम सेठ। इनमें से कौन सी बुक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया। ठीक है, पहले क्या बोल रहा था कि बुक का नाम दे रहा था ऊपर और नीचे राइटर्स का नाम दे रहा था। इस बार इसने क्या किया कि राइटर का नाम दे दिया और 4 बुक्स के नाम दे दिए। तो उनमें सेलेक्ट करना है विक्रम सेठ की बुक कौन सी है। तो ऑप्शन है ए माई गॉड डाइड यंग, ठीक है, बी इस्लामिक बॉम्ब, सी लुक बैक इन एंगर, डी अ सुटेबल बॉय। ठीक है, तो विक्रम सेठ की अपने पढ़े हुए 12th CBSE के कोर्स में इंग्लिश में भी स्टोरी रहती है। इस बुक की एक स्टोरी है सुटेबल बॉय की, विक्रम सेठ की। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक, अ सुटेबल बॉय, दिस इज हाउ दिस बुक लुक्स। ठीक है, तो किसने लिखी थी, विक्रम सेठ ने कौन सी बुक लिखी थी, अ सुटेबल बॉय। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी डी। चलिए बढ़ते 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ बिट्रेयल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, जो बुक है एक बिट्रेयल ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो उस बुक का ऑथर कौन है। तो ऑप्शंस है ए विष्णु भगत, बी तरुण तेजपाल, सी जॉर्ज फर्नांडिस, डी जसवंत सिंह। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस के चारों सर, ये चारों जो नाम दिए हो, चारों पर्सनालिटीज़ दिए हो, ये सारे लोग आर्मी में रह चुके हैं। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी है, बिट्रेयल ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये किसने लिखी है, ये लिखी है विष्णु भगत ने। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए। दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक। ठीक है, बिट्रेयल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, एंड ये लिखा है उनके राइटर का नाम एडमिरल विष्णु भगत। ठीक है, एडमिरल विष्णु भगत। तो ये बुक किसने लिखी है, ए विष्णु भगत सर ने। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए।
एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, ठीक है। तो एक बुक है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, क्या नाम है उसका, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो किसने लिखी है, ऑप्शन है ए अनीश जंग, बी जगमोहन, सी एम जे अकबर, डी निसिम एस्कील, ठीक है। तो देख सकते हैं दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक, किस बुक, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, दिस इज द कवर पेज, ठीक है। तो ये जो शख्स जिनकी ये जो पर्सनालिटी बनी है वो कौन सी पर्सनालिटी है, ये है जगमोहन सर, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखी है, द माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, जगमोहन। ये बुक मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, कश्मीर के ऊपर पूरी दी गई, ठीक है। पूरा कश्मीर में इनका वर्णन है, वहाँ पे कैसे फंसे थे, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। ये वही पर्सनालिटी है, ये कौन है, जगमोहन सर, जिन्होंने लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, ठीक है। राइट आंसर विल बी बी। चलिए तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बुक टू लिव और नॉट टू लिव, बुक है कौन सी बुक है, टू लिव और नॉट टू लिव, ठीक है। कौन सी बुक है, टू लिव और नॉट टू लिव, किसने लिखी है, ऑप्शन है ए वी एस नाइपॉल, बी एलेक्जेंड्रा डुमास, सी जॉर्ज एलियट, डी निराज सी चौधरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द फ्रंट पेज, दिस इज़ द कवर पेज ऑफ दैट बुक, ठीक है। तो आप ऊपर नाम देख सकते हैं, निराज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई ये वाली बुक, ठीक है। टू लिव और नॉट लिव वॉज रिटन बाय निराज सी चौधरी, तो राइट आंसर विल बी डी, ठीक है। दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी डी। चलिए टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स इज़ अ बुक रिटन बाय, जो बुक है इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, कौन सी बुक है, इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स इज़ अ बुक रिटन बाय, ठीक है। तो दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक, दिस इज हाउ दिस बुक लुक्स, ठीक है। असलियत में ये बुक कैसे दिखती है, इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, वो किसने लिखी है, ऑप्शन है ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर सी सुब्रमण्यम, सी एम वी कामत, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स किसने लिखी है, इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स लिखे एम वी कामत सर ने, किसने लिखी है, एम वी कामत सर ने। तो राइट आंसर विल बी सी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स बुक वॉज रिटन बाय एम वी कामत, ठीक है। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वॉइस फॉर फ्रीडम इज अ बुक रिटन बाय, बुक है कौन सी, अ वॉइस फॉर फ्रीडम, ठीक है। कौन सी बुक है, अ वॉइस फॉर फ्रीडम इज अ बुक रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, तो दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक, बहुत ब्लरी है, बहुत पुरानी बुक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आमतौर पर एग्जाम से पूछी जाती है, ठीक है। तो अ वॉइस फॉर फ्रीडम इज अ बुक रिटन बाय किसने लिखी थी, ऑप्शन है ए काराजोन अक्विनो, बी नयनतारा सहगल, सी ऑन्ग सान सू की, डी बेनजीर भुट्टो, ठीक है। तो आप ये चारों नाम बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, इन्होंने अपने देश के लिए फ्रीडम लाया था, देश के लिए आवाज़ उठाई थी, ठीक है। तो उस बुक का नाम भी है अ वॉइस फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो वो बुक किसने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक लिखी थी नयनतारा सहगल ने, ठीक है, नयनतारा सहगल ने, ठीक है। सभी ने नाम सुना होगा नयनतारा सहगल का, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखी थी, अ वॉइस फॉर फ्रीडम किसने लिखी थी, नयनतारा सहगल। तो राइट आंसर विल बी बी। चलिए देखते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलर टीवी सीरियल नीम का पेड़ वॉज रिटन बाय, ठीक है। अब देखिए इसमें बुक नहीं पूछा, लेकिन जो नीम का पेड़ सीरियल था वो भी एक बुक पे बेस्ड है, तो वो किसने लिखा था, नीम का पेड़, ठीक है। नीम का पेड़ वॉज अ बहुत फेमस सीरियल था, दूरदर्शन पर आता था, बहुत पुराना सीरियल था, 90s का था ये सीरियल, नीम का पेड़, ठीक है। ऐसा उसका वो था कवर, ठीक है, कवर पेज था। तो वो जो सीरियल था टीवी सीरियल था, ये क्या था, टीवी सीरियल था नीम का पेड़, वो किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन है ए राही मासूम राजा, बी शरद जोशी, सी अशपूर्णा देवी, डी हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो जो नीम का पेड़ जो सीरियल था वो किसने लिखा था, राही मासूम राजा ने, ठीक है। बहुत अच्छा सीरियल था नीम का पेड़, तो किसने लिखा था, राही मासूम राजा ने। तो राइट आंसर विल बी ए, ठीक है। दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट सीरियल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु रोट वॉर एंड पीस, ठीक है। वॉर एंड पीस एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी हुई है बुक। तो ये बुक किसने लिखी है, वॉर एंड पीस, ठीक है। तो ऑप्शन है ए लियो टॉल्स्टॉय, बी महात्मा गांधी, सी चार्ल्स डिकेन, बी डी किपलिंग, ठीक है। चार बहुत फेमस पर्सनालिटीज अपने अपने कंट्रीज़ की, ठीक है। तो ये पीस पे वो रखते थे, फेथ रखते थे अपनी। तो किसने बुक लिखी है, वॉर एंड पीस, ठीक है। तो ये बुक लिखी है किसने, लियो टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। राइट आंसर विल बी ए, ठीक है। दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक, दिस इज हाउ दैट बुक लुक्स, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए, राइट आंसर विल बी ए, वॉर एंड पीस बुक वॉज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिर्च चकटिका, ठीक है, वॉज रिटन बाय, मिर्च चकटिका वॉज रिटन बाय किसने लिखी थी, बहुत पुरानी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये पहले आधुनिक ज़माने में लिखी गई थी, पुराने ज़माने में लिखी गई थी, पर इसका अभी रिप्रिंट खूब सारे आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बुक है। तो ऑप्शन है ए विक्रमादित्य, बी शूद्रका, सी कल्हाना, डी बाणभट्ट, ठीक है। तो मिर्च चकटिका किसने लिखी थी, मिर्च चकटिका लिखी थी किसने, शूद्रका ने, किसने लिखी थी, शूद्रका, ठीक है। किसने लिखी थी, शूद्रका, ठीक है। उसके बहुत सारे राइटर्स आते रहे, उसी को रिप्रिंट करते रहे, देख सकते हैं। दिस इज़ द बुक, ठीक है, दिस इज़ द बुक। एक्चुअल में हमको पुराना पेज मिला नहीं, जो इसका रीप्रिंट हुआ, जिसका दूसरा कॉपी हुआ, जिसका नया वर्जन प्रिंट हुआ,
इसका, तो ये हमको इसका पेज मिला था, इसका पुराना पेज नहीं मिला। लेकिन ये बुक किसने लिखी है? मिर्ची चकाटिका ने। किसने? मिर्ची चकाटिका बुक किसने लिखी है? शूद्रका ने लिखी है, ठीक है। आप देख सकते हैं द मिर्ची चकाटिका ऑफ शूद्रका, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फेमस बुक आनंद मठ वॉज ऑथर्ड बाय। जो फेमस बुक है आनंद मठ, ठीक है, सभी ने सुना होगा आनंद मठ के बारे में, मेरे को पढ़ना है इस बुक को। द फेमस बुक आनंद मठ वॉज ऑथर्ड बाय, ठीक है। किसने ऑथर की थी, किसने लिखा था? ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी अरबिंदो, सी ऑप्शन है श्री अरबिंदो, डी इज रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो जो आनंद मठ बुक थी वो वेस्ट बंगाल पे बेस्ड थी। वो बुक किसने लिखी थी? वेस्ट बंगाल का मठ था आनंद मठ, ठीक है। तो वो बुक किसने ऑथर की थी? वो बुक ऑथर की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सर ने। किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सर ने, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक आनंद मठ, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बी। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु रोट द बुक रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज, ठीक है। रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज बुक किसने लिखी थी? हु वाज द राइटर ऑफ दैट बुक? रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज। कौन सी बुक थी? रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज, ठीक है। कौन सी बुक थी? रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज किसने लिखी थी? ऑप्शन है ए सी डी देशमुख, बी पी सी अलेक्जेंडर, सी एम ओ मथाई, डी एस सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो जो बुक दिस इज हाउ द कवर पेज ऑफ दैट बुक लुक्स, ठीक है। तो ये जो शख्स है इन्होंने बुक लिखी थी और ये है नेहरू सर, ठीक है। तो ये टाइटल क्या है? रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम ओ मथाई। तो ये बुक किसने लिखी थी? एम ओ मथाई, ठीक है। किसने लिखी थी? एम ओ मथाई ने। ही वॉज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ नेहरू सर, ठीक है। तो रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज किसने लिखी थी? एम ओ मथाई ने। दिस इज एम ओ मथाई, ही इज एम ओ मथाई, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन? नेहरू सर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो ये बहुत ही यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आमतौर पे हर एग्जाम में पूछ लेता है। हु वाज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ठीक है। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, सी माइकल एंडरसन, बी माइकल एंडरसन, सी विंस्टन चर्चिल, डी जॉर्नेस मॉडिस, ठीक है। तो आप सभी ने सुना होगा जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ वाली बुक है वो किसने लिखी है? सर महात्मा गांधी ने, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी सर ने लिखी है। दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक, ठीक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, उन्होंने अपने सारे जीवन के सत्य लिखे हैं, जीवन की एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, ठीक है। दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए महात्मा गांधी, ठीक है। उन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ठीक है। क्या लिखी थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, सभी को आना चाहिए क्वेश्चन, और आसान भी क्वेश्चन है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बुक वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज़ द राइटर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। जो स्वामी एंड फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी बुक मान लो, नॉवल मान लो, ठीक है। अच्छी बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, बहुत अच्छी स्टोरीज उसमें, ठीक है। तो किसने लिखी थी बुक? ए मुंशी प्रेमचंद, बी रमन, सी मैक्स मुलर, डी आर के नारायणन, ठीक है। तो जो स्वामी एंड फ्रेंड बुक थी बहुत अच्छी बुक थी, बहुत अच्छी स्टोरीज है उसमें। तो बुक किसने लिखी थी? वो बुक लिखी थी किसने? वो बुक लिखी थी सर आर के नारायण ने। किसने लिखी थी? सर आर के नारायण ने, ठीक है। तो ये है उस बुक का कवर पेज। दिस इज हाउ दैट बुक लुक्स, ठीक है। ये स्वामी एंड फ्रेंड्स बुक है, ठीक है। तो किसने लिखी थी? आर के नारायण। यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, किनका? आर के नारायण सर का, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी डी। चलिए बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेकेड फेस अ वेरी पॉपुलर बुक इज रिटन बाय। द नेकेड फेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक थी, ये बहुत ज़्यादा पूरे इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा इसकी कॉपीज बेची गई, ठीक है, हैरी पॉटर के बाद। तो ऑप्शन है ए डोमिनिक लेपियर, बी लैरी कॉलिंस, सी सिडनी शेल्डन, डी जुआन बेनेट, ठीक है। तो जो बुक थी द नेकेड फेस वो किसने लिखी थी? द नेकेड फेस बुक वॉज रिटन बाय सिडनी शेल्डन, ठीक। किसने लिखी थी? सिडनी शेल्डन, ठीक है। किसने लिखी थी? सिडनी शेल्डन, ठीक है। तो दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी है द नेकेड फेस, आप लोग जरूर पढ़िएगा, वो बहुत अच्छी बुक है। तो नेकेड फेस किसने लिखी थी? सिडनी शेल्डन ने, ठीक है। सिडनी शेल्डन ने। किसने लिखी थी? सिडनी शेल्डन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता रहता है। सिडनी शेल्डन ने लिखी थी, बहुत पॉपुलर बुक है, इसलिए एग्जाम में पूछता है। तो कौन सी बुक है ये? द नेकेड फेस वॉज रिटन बाय सिडनी शेल्डन, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सी। दिस बुक वॉज रिटन बाय सिडनी शेल्डन। चलिए तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है अ सेक्युलर एजेंडा। कौन सी बुक? अ सेक्युलर एजेंडा वॉज रिटन बाय। सेक्युलर एजेंडा किसने लिखी? ऑप्शंस हैं ए अरुण शौरी, बी मणिशंकर अय्यर, सी प्रेम शंकर झा, डी एमजे अकबर, ठीक है। तो जो सेक्युलर एजेंडा बुक है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी सर अरुण शौरी ने। किसने लिखी थी? सर अरुण शौरी ने, ठीक। किसने लिखी थी? सर अरुण शौरी। ये है बुक का कवर पेज। दिस इज हाउ दैट बुक लुक्स इन रियल। तो अ सेक्युलर एजेंडा इज अ बुक रिटन बाय सर अरुण शौरी, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बी।
तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए, ऐसे ही बुक्स एंड देयर ऑथर्स को देखने के लिए, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिखे तो आप कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नोटिस चाहिए। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।